बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी सर्वे शीट जो सर्वेयर एक डाटा कलेक्ट करके लेके आता है ऑन द फील्ड से, उसको हम कैसे तैयार करते हैं। तो अक्सर हम कैलकुलेटर के साथ एच से अपनी इंटरसेप्ट माइनस करते हैं, तो बाद में जाके फिर हम अपनी मतलूबा एलिवेशन हासिल करते हैं। तो उसमें हमारे काम में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जहाँ भी एक दफ़ा माइन एच से गलती हो जाए तो उसके बाद का जितना काम होता है वो बिल्कुल ख़राब ही तकरीबन हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है एक्सेल भी। तो सिंपल, अब मैं इसमें अब एक कॉलम आपको बना के दिखाता हूँ। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। STN स्टेशन, BS बैक साइड, IS इंटरसाइड, HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, FS फोर साइड, ELE एलिवेशन और रिमार्क, REMARK रिमार्क। ठीक है। तो ये अक्सर हमारी शीट में तकरीबन यही चीज़ होती है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, बजाय हम कापी पे पेंसिल के साथ लिखें और किसी को पेश करें, कंसल्टेंट को, इस इशारे को। तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप जस्ट यहाँ पे अपनी TP BM जो भी आपके पास है, उसके बाद आपके स्टेशन है 00 से स्टार्ट कर रहे हैं, 25 50। ठीक है। एक चीज़ देखिएगा कि जब आपने अपनी शीट बनानी है, मिसाल के तौर पर आपके पास 500 मीटर है, 1 किलोमीटर का काम है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बजाय बार बार टाइप करने के 25 50 75, तो इन दोनों को पकड़ें और दोनों को सेलेक्ट कर लें। और जो ही आप इसके पास आएंगे तो देखें, ये जो मेरा कर्सर है प्लस का निशान भरना ब्रेक, आप यहाँ से इसको पकड़ें और नीचे ड्रैग कर दें। जहाँ तक आपको चाहिए आप ड्रैग कर लीजिए। तो उसके बाद आपके मतलूबा स्टेशन आप छोड़ दीजिए। मैंने ये 975 तक लगाए स्टेशन। ठीक है। तो हमारी बैक साइड TP की मिसाल के तौर पे आती है 1.82। हमारी एलिवेशन है TP की 586.789। ठीक है। और हमारा ये स्टेशन है, इसकी हम अलाइनमेंट करते हैं। सेंटरिंग करने के बाद मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, बहुत ही काम की चीज़ है और जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये टाइम सेविंग है। ठीक है। अभी हमारी जो इंटरसाइटें हैं, यानी कि इंटरसाइट जो हमारी है वो हमारी 00 पे आ रही है 1.52। ठीक है। मैं अभी इसमें से प्लस कर देता हूँ। ठीक है। इज इक्वल टू, इसमें मैं 5 सेंटी प्लस 5 सेंटी कर देता हूँ। ठीक है। और सॉरी, 1.58, 1.89, 1.58, 1.64। ठीक है। अभी ऐसे हमारी इंटरसेक्ट चलती जाएंगी 1.58, 1.47, 1.69, 1.58, 2.08, 2.19, 2.36, 2.36, ये 2.36, 2.58, 2.98। ठीक है। अभी एक चीज़ आपने गौर करनी है, इंसर्ट, ठीक है, और सॉरी कंट्रोल Z कीजिए। यहाँ पे जाके हमारी फोर साइड बनती है 325 के सेशन पे। तो फोर साइड हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से जब हम इस फोर साइड के लिए हम देखेंगे तो हमारी फोर साइड आती है 2.98। ठीक है। यहाँ से हमने अपनी लेवल इंस्ट्रूमेंट को फिर उठाया और आगे हमने काम के लिए हम जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो आगे जाके हमारी बैक साइड आती है 1.589। ठीक है। इसके बाद आप फिर एलिवेशन देते हैं 1.589, सॉरी 2.56, 2.96, 2.87, 2.69। ये वैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। ये जो फार्मूला है उसका आप यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं कि एक ही जगह पे, यानी कि एक ही पॉइंट से आपने जितनी इंटरसाइटें ली होंगी, ठीक है, उनको आप जस्ट एक ही क्लिक में उसकी एलिवेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे पेज ब्रेक, कंट्रोल का बटन दबा के इसको थोड़ा सा अपना कर्सर करेंगे। ये एक शीट सी बन चुकी है। ठीक है। तो हमारी एलिवेशन कितनी है, 586.789। ठीक है। तो हमारी HI कितनी बनेगी, यानी एक्सेल में हम जो भी फार्मूला लगाते हैं ना, उसको हमने बराबर के निशान से यानी इज इक्वल टू से शुरू करना होता है। इज इक्वल टू, ठीक है, हमारी एलिवेशन प्लस हमारी बैक साइड, ये हमारी HI बन चुकी है। ठीक है। और अगर हम ये शीट हमारे पास हो तो हम कैलकुलेटर में क्या करेंगे, HI से माइनस करेंगे, पहले 1.52, फिर 1.58, 8, 9, और फिर इसकी एलिवेशन निकालेंगे। इसमें जहाँ भी गलती हो जाए
तो आप समझ सकते हैं कि देखिए मैंने यहाँ लिखे में थोड़ी सी गलती कर दी है, तो 1 ठीक है। तो जहाँ भी गलती हो जाएगी लिखने में या माइनस करने में, तो आपके आगे वाला सारा जो काम है ना वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये एक्सेल बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आप अपना काम करें, ठीक है। और आप शीट बना के जब आप अपने कंसल्टेंट को देंगे तो वो आपसे बहुत खुश होगा। बिस्मिल्लाह इज इक्वल टू, सॉरी, अभी हमको एलिवेशन चाहिए, इज इक्वल टू एच आई माइनस हमारे इंटरसाइड, ये हमारे पास इसकी एलिवेशन आ चुकी है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस सेल पे रह के इस पे डबल क्लिक करना है, डी से पहले शिफ्ट डॉलर, ठीक है, और एरो की से डी के बाद शिफ्ट डॉलर। यानी ये फार्मूला है, ये डॉलर का निशान लगाने का मतलब ये है कि एक्सेल को पता चल जाएगा कि इस सेल में मैंने कोई तब्दीली नहीं करनी, और इसके बाद जितना भी मुझे ड्रैग किया जाएगा उसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं करनी। आप यहाँ से रह के, ठीक है, जब आपका कर्सर प्लस में तब्दील हो, यहाँ से इसको पकड़ नीचे ड्रैग कर दें। फोर साइड से पहले आप इसको छोड़ दें, जितनी भी एलिवेशन होगी वो कैलकुलेटर की जस्ट एक क्लिक में आपको दे देगा। फोर साइड पे आपने क्या करना है, फिर उसी तरीके से इज इक्वल टू एच आई माइनस अपनी इंटरसाइड, ये आपकी आ चुकी है इसकी फोर साइड की रीडिंग। यहाँ पे आपको दोबारा एच आई बनानी पड़ेगी, इज इक्वल टू प्लस, अभी आपकी एच आई बन गई है ये वाली, ठीक है। तो इस एच आई से भी आपने वही ट्रेड करना है, इज इक्वल टू माइनस आपकी ये वाली रीडिंग, इसको कर दें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, ठीक है, डी से पहले शिफ्ट डॉलर, ठीक है, और शिफ्ट डॉलर, ठीक है। ये डी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो एच आई का जो सेल है ना वो डी है। आप अगर आपके पास ये कॉलम ना हो मिसाल के तौर पे, तो आपके पास अगर ये एच आई ई वाली कॉलम में होती तो ई आनी थी, लेकिन मैंने जो डी पे रखी हुई है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ से पढ़ के आप नीचे ड्रैग करें तो ये देखें इसकी एलिवेशन आ चुकी है। इसी तरीके से आपका जितना काम होगा ना आप कर सकते हैं। बस आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप इस चीज़ को देखें, ठीक है। उसके बाद आप इसकी अलाइनमेंट करें, इसकी सेंटरिंग करें, जो भी आपने करना है करने के बाद, ठीक है। तो पहले इसको ये कर लें, ये इसकी हमने सेंटरिंग कर ली है, ठीक है। इसको जितना ये अच्छा से बना सकते हैं बनाएं, ठीक है। कोशिश करें कि आपके काम में निखार पैदा हो। तो बाकी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। तो खुदा हाफिज़। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे काम से कितने मेरे दोस्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ओके, खुदा हाफिज़।